हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिज़िक्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्टेंस। व्हाट इज़ डिस्टेंस? द टोटल लेंथ ऑफ पाथ थ्रू विच अ बॉडी मूव्स इज़ कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट। टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ। सपोज़ कीजिए कोई एक पार्टिकल है जो सपोज़ करें पहले साउथ में गया टू किलोमीटर, फिर नॉर्थ में गया 2 किलोमीटर, फिर ईस्ट में गया 2 किलोमीटर, फिर वेस्ट में गया 2 किलोमीटर। तो अब टोटल डिस्टेंस उसका कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस का मतलब है टोटल लेंथ ऑफ पाथ। सो टोटल लेंथ ऑफ पाथ मीन्स कितनी हो जाएगी? 2 और 2 + 2 + 2 मतलब 8 किलोमीटर्स उसका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गया। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो रहा है बॉडी के थ्रू, वो हमेशा उसने कितना पाथ ट्रैवल किया है, कितना पाथ फॉलो किया है, उसी पे डिपेंड करेगा, राइट। सो टोटल पाथ लेंथ इज़ नोन एज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। अब डिस्टेंस जो होता है उसमें कभी भी डायरेक्शन नहीं होता है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसीलिए डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एस से, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज़ मीटर। अब मीटर को जो हम मेज़र करते हैं एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब है पूरी दुनिया में जो सिस्टम यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम, और शॉर्ट में उसे एसआई यूनिट बोलते हैं। सो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड सीजीएस यूनिट इज़ सेंटीमीटर। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये यूनिट को मेज़र करने का एक मेथड है। अलग अलग सिस्टम्स होते हैं यूनिट को मेज़र करने के, उसी में एक सिस्टम होता है सीजीएस। सीजीएस स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ओके। तो डिस्टेंस की यूनिट सीजीएस सिस्टम में है सेंटीमीटर और एसआई सिस्टम में है मीटर, ओके डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। देन डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज़ the magnitude of displacement and its direction is from initial position to final position। देखिए अब इस डेफिनेशन को पढ़ के एक बात सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर है दैट मीन्स इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो है किसी भी पार्टिकल के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में ट्रैवल किया गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सपोज़ करें कोई भी पार्टिकल है वो कहीं से घूम फिर के गया है। मैं आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, देखिएगा। इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आएगा। यहाँ ये पोजीशन ए है और ये है पोजीशन बी। अब पोजीशन ए से एक पार्टिकल शुरू होता है। पहले ये 2 सेंटीमीटर इधर जाता है, फिर 2 सेंटीमीटर इधर ट्रैवल करता है, फिर 1 सेंटीमीटर अंदर की तरफ, फिर 1 सेंटीमीटर स्ट्रेट, फिर 1 सेंटीमीटर बाहर की तरफ, फिर 2 सेंटीमीटर और फिर 2 सेंटीमीटर। तो टोटल ये जो डिस्टेंस है जो इसने ट्रैवल किया है वो कितना हो गया? 2। अगर आप इसको देखेंगे, इसको मेज़र करेंगे तो 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। ये टोटल डिस्टेंस हो गया 11 सेंटीमीटर जो इस बॉडी ने ट्रैवल किया है। तो ये तो टोटल डिस्टेंस का मतलब है टोटल पाथ लेंथ। वो उसने जो भी पाथ कवर की है उसकी लेंथ हमने मेज़र की तो वो आ गई 11 सेंटीमीटर। अब अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ए जो है ये इनिशियल पोजीशन है और बी जो है वो फाइनल पोजीशन है। तो ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, यही होगा ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमने ए और बी को ज्वाइन कर दिया और ये जो ज्वाइनिंग है ये कहलाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस ज्वाइनिंग की लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन भी देखा जाता है। ये तो 5 सेंटीमीटर इसका मैग्नीट्यूड है और इसका डायरेक्शन क्या होगा? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है। चलिए एक बार फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी एंड इट्स मैग्नीट्यूड, it is the magnitude and its direction is from initial to final position, okay। So it is a vector quantity
एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एस वेक्टर। एस के ऊपर वेक्टर लगा दिया जाता है, वेक्टर का सिंबल है। वेक्टर के सिंबल में हमेशा जो भी वैल्यू लिखी जाती है उसके ऊपर एक एरो बना दिया जाता है। सो दिस इज़ वेक्टर एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ नेक्स्ट इज़ यूनिट। तो इसकी भी एसआई यूनिट वही है डिस्प्लेसमेंट की जो डिस्टेंस की थी यानी कि मीटर, और सीजीएस यूनिट भी सेम है यानी कि सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। डिस्टेंस क्या है, डेफिनेशन उसकी टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवर्स बाय द बॉडी इन अ सर्टेन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ये एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में होता है, या हम ऐसा बोलते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। ये स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, और जबकि वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डिस्टेंस हमेशा डिपेंड करता है पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने क्या पाथ फॉलो की है, कितनी पाथ फॉलो की है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट पाथ फॉलोड पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। देन नेक्स्ट इज़ इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देन डिस्टेंस इट कैन बी मोर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है वो या तो डिस्प्लेसमेंट से अधिक होगा या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी या डिस्प्लेसमेंट से कम होगी। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा था, जो डिस्टेंस था वो ज़्यादा था। ये देखिए यहाँ डिस्टेंस 11 था और डिस्प्लेसमेंट 5 था। तो या तो डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से अधिक होगी या उसके इक्वल होगी। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा या तो डिस्टेंस से कम होता है या उसके इक्वल होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू डिस्प्लेसमेंट। देन डिस्टेंस जो होता है वो कभी इट मे नॉट बी ज़ीरो इवन एज डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है भी तब ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस ज़ीरो हो। बात समझिएगा रेफरेंस, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तब भी ये कंपलसरी नहीं है कि डिस्टेंस भी ज़ीरो है, बट इट कैन नॉट बी ज़ीरो इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तब भी डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, इट इज़ ज़ीरो if distance is zero, but it can be zero even if distance is not zero। डिस्प्लेसमेंट कब ज़ीरो होगा, जब डिस्टेंस ज़ीरो होगा। जब भी डिस्टेंस ज़ीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट को हमेशा ज़ीरो होना ही है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो इसका मतलब 100% ये श्योर नहीं है कि डिस्टेंस भी ज़ीरो होगा। बात थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन समझिए। देखिए क्या बताया जा रहा है कि अगर डिस्टेंस ज़ीरो है तब हमेशा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, लेकिन जब हमेशा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस ज़ीरो हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ स्पीड। सो डियर स्टूडेंट्स, स्पीड क्या होती है? स्पीड का मतलब होता है इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। न्यूमेरिकली इट इज़ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में बॉडी जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है दैट इज़ नोन एज स्पीड। स्पीड जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम u या v से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल u या स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया जाता है। इफ़ बॉडी ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ s इन टाइम t देन स्पीड v इज़, स्पीड का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो v इज इक्वल्स टू s बाई टी। नाउ यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड के लिए हमें यूनिट ऑफ डिस्टेंस को यूनिट ऑफ टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो है वो मीटर है, यूनिट ऑफ टाइम सेकंड है। इसका मतलब स्पीड की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, या फिर इसकी CGS यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ डिस्टेंस ट्रैवल्ड
पर सेकेंड बाय बॉडी इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। देखिए ये डेफिनेशन बिल्कुल वही है जो स्पीड की डेफिनेशन है, लेकिन ये किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, और जब भी कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है तो वेक्टर बन जाती है। सो वेलोसिटी इज़ नथिंग बट इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी है, ठीक है। इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में बॉडी ने जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है दैट इज़ नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको हम यू वेक्टर या वी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ऐसा यूनिट जो होती है वेलोसिटी की वो बिल्कुल सेम स्पीड जैसी है। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड और CGS यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस लाइक करें, शेयर करें और चैनल ब्रजेश बागड़ी ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर @brajesh bagdi पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।